हमारी सुपर टेस्टी मैंगो आइसक्रीम जो सबको पसंद आती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसमें कुछ भी ख़ास नहीं लगता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमने लिया है वनीला का बेस। तो वनीला के जो बेस की रेसिपी है वो पहले ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। साथ ही साथ हमने ये केसर वाली मैंगो ली है। तो 3 मैंगो का हमने इस तरह से पल्प निकाला है, क्योंकि हाफ लीटर जो हमने मिल्क का बेस बनाया है उसके हिसाब से हमको 3 मैंगो का जो पल्प है वो निकालना होगा। तो इस तरह से हमने पीसेस में इसको कट कर लिया है और अब इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो बस पीसने के बाद हमें कुछ नहीं करना है। ये आइसक्रीम का जो बेस है इसको भी हमें फेंटना है। तो इसको हमने कल बना के रख लिया था और बस अब हम इसको फेंटेंगे। तो अभी पहले हमने इस तरह से मैंगो का जो पल्प है वो निकाल लिया है और अब हमें इसे फेंटना है। तो कम से कम 15 मिनट तक कंटिन्यू इसको हमें हाई फ्लेम पर बीट करना होता है। और आप क्वांटिटी देखेंगे कि अभी किस तरह से हमारी जो आइसक्रीम का बेस है वो कितनी ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में बढ़ जाएगा। बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनती है और ये जो आइसक्रीम है वो घर पे आप बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन के तैयार होगी। मतलब हाफ मिल्क से ही आपकी जो आइसक्रीम है वो आपको करीब 1 किलो से भी ज़्यादा बन के तैयार होती है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। तो वैसे तो हम बेस में ही मिल्क पाउडर ऐड करते हैं, लेकिन जब हम इस तरह से पल्प वाली जो आइसक्रीम बनाते हैं तो उसमें मिल्क पाउडर बीट करते समय ही ऐड करें। तो इससे क्या होगा कि ये जो पल्प का मतलब आप आइसक्रीम बनाएंगे और खाएंगे तो जो बर्फ़ बर्फ़ लगेगा वो नहीं लगेगा। तो बस इस तरह से हमने मैंगो का जो पल्प लिया था वो इसमें ऐड कर दिया और अब हम इसमें डाल देंगे बीट की हुई क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप फ्रेश 2 दिन की मलाई जो होती है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन मलाई डालने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, वरना उसमें से जो घी है वो निकल आएगा तो आइसक्रीम में खाने में अच्छा नहीं लगेगा। और अब हमने लिया है आइसक्रीम एसेंस। तो आइसक्रीम एसेंस जो होता है वो हर फ्लेवर की आइसक्रीम में आप डाल सकते हैं। मतलब कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल ही चाहिए है एसेंस। तो अगर आपको मैंगो एसेंस मिलता है तो अच्छा है, लेकिन अगर मैंगो एसेंस नहीं है तो आप एक आइसक्रीम एसेंस से ही आपका जो आइसक्रीम है उसमें बढ़िया सा टेस्ट और खुशबू आएगी। तो बस एसेंस डालने के बाद भी अब हम इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मैंगो डालने के बाद इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कलर ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मतलब मैंगो का ही जो कलर है वही हमने ओरिजिनल कलर रखा है और वो आइसक्रीम में बहुत अच्छे से जम के आएगा। मतलब बहुत अच्छे से कलर दिखेगा आपको। तो बस इस तरह से 5 मिनट तक हमें इसे कंटिन्यू घुमाते हुए बीट करना है। और अब ये अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। तो अब हम एक कंटेनर लेंगे। तो कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर आप ले सकते हैं और अब हम इसको डाल देंगे इस कंटेनर में। तो आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी जो है वो आइसक्रीम की कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गई है और एकदम फ्लैपी है। मतलब अगर आप आइसक्रीम फेंटेंगे बीट करेंगे उसके बाद जब आप ये बर्तन उठाएंगे तो आपको बहुत ही हल्का लगेगा ये उठाने में। तो इस तरह से कंटेनर में हम इसको डाल देते हैं। और अगर आपको पसंद है तो आप मैंगो के कुछ पीसेस भी इसमें डाल सकते हैं ऊपर से और बीच-बीच में। तो बस इसको अभी हम ऐसे ही रख देंगे सेट होने के लिए। 8 से 10 घंटे के लिए हम इसको रखेंगे और फिर 8 से 10 घंटे के बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमारी जो मैंगो आइसक्रीम है वो किस तरह से बन के तैयार हुई है। तो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी जो मैंगो आइसक्रीम है वो घर पर बन के तैयार हुई है। इसमें बिल्कुल भी आइस के क्रिस्टल नहीं हैं, आप देख सकते हैं। और आप जब बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। और ये इस आइसक्रीम का ये जो बॉक्स है इसको अभी जस्ट ही हमने फ्रिज में से निकाला है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट पहले हमने इसको निकाल दिया हो तो ये सॉफ्ट हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस हमने अभी निकाला है और तुरंत ही हमने इसको निकाल लिया है और इसके ऊपर हमने थोड़े से मैंगो
के पीसेस डाल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो मैंगो आइसक्रीम है वो बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।